नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज आपके समक्ष आया मैं शारीरिक लक्षणों द्वारा हम जानेंगे कि मनुष्य के बारे में कि उसका रंग, रूप, हाइट से हम क्या जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया आप लोगों के लिए कि आप जो जब कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन भेज सकते हैं अपना, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो उसमें व्हाट्सएप में भी आप नंबर डाल सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। तो आज हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारा प्रिया आहूजा। प्रिया आहूजा जो पंजाब से हैं, ये जानना चाहते हैं कि इनकी जॉब कब लगेगी और इनके हेल्थ इश्यूज जो इनको चल रहे हैं वो कैसे ठीक होंगे। तो प्रिया जी, मैं आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूँ। कन्या राशि आपकी बनती है, तो इस हिसाब से देखूँ तो लगभग अभी जो समय स्टार्ट हुआ है लगभग देखूँ तो मई के एंड से लेके और लगभग जनवरी फरवरी के आसपास, तो मुझे लग रहा है इस बीच में आप किसी अच्छी जॉब को पा पाएंगे। इसके लिए आप कोशिश किया कि सूर्य उदय से पहले उठें और सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, और एक पर्ल, एक मोती अगर आप पहनेंगे तो इससे आपको लाभ की स्थिति आएगी। हेल्थ के लिए आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिए आप क्या कीजिएगा कि शाम के वक्त लगभग 4 बजे के बाद ठंडा, खट्टा, स्पाइसी या ऑयली फूड नहीं खाएंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। अनूप जी हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में, प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। तो इनका क्वेश्चन आया है कि इनका जो भाग्य की स्थिति है, उन्होंने कहा कि मेरा भाग्य जो है कमजोर चल रहा है और जो भी काम वो कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं प्रॉपर्टी में, है ना, तो कुछ उनका हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लग रहा है जो स्थिति अभी 16 अगस्त के बाद से जैसे सूर्य की स्थिति बदलेगी तो इनके काम में कुछ इम्प्रूवमेंट की स्थिति आएगी। तो कोशिश करना चाहिए इनको कि अपने भाग्य के लिए, अपने काम के लिए एक पर्ल, एक मोती या चंद्रकांत मणि इस उंगली में इनको पहनना चाहिए सोमवार के दिन, और हनुमान जी की पूजा करेंगे या सुंदरकांड पढ़ेंगे तो लाभ की स्थिति 100% बनेगी। अब हम बात करेंगे अत्रि घोष। अत्रि घोष जो बेंगलोर से इन्होंने क्वेश्चन किया कि मुझे शादी के बारे में, अपनी शादी के बारे में ये चिंतित हैं कि क्या आगे क्या होगा इनका, क्योंकि इनका जो पहले एक बार शादी हुई थी उसमें दिक्कत आ गई थी। तो अगर ये दोबारा से उस चीज़ को चाह रही हैं कि कैसे होगा, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ अत्रि जी कि बहुत बढ़िया स्थिति में आप आ रही हैं। शनि की ढैया आप पे चल रही और मिथुन राशि भी आपकी है। तो आपने क्या करना है, एक तो दुर्गा की पूजा आप किया कीजिए रोज, हर करते हैं माँ दुर्गा को, और अपने मूड स्विंग्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने स्वभाव का, अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखिएगा। सब कुछ बहुत बढ़िया जाने वाला है और आने वाला जो सफर है आपके जीवन का बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। 2023 के बाद आप पीछे नहीं मुड़ेंगे। वैसे तो 22 से भी स्थितियां आपकी अच्छी हो रही हैं, तो समय बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन भेजते रहिएगा। जो 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं मुझसे, तो मैं उनको आंसर करने का प्रयास करूँगा, और आप इन क्वेश्चंस को मेरे जो आप कमेंट करते हैं वहाँ भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है तो उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मैं ले पाऊंगा, तो प्लीज़ कभी लेट हो जाए तो आप नाराज ना होइएगा, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट जो हमने किया, शारीरिक लक्षणों द्वारा मनुष्य की चरित्र के बारे में या उसकी स्वभाव के बारे में जानकारी कैसे लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे जिन भी लोगों का, ये उनके लिए, जैसे कई लोगों ने कहा है कि उनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो कैसे उनके बारे में बताएंगे। तो ये उन्हीं के लिए, और सबके और सब लोग भी देख सकते हैं इसको। तो आज हम जो भी लोग लंबे कद के होते हैं, जिनकी हाइट है ना, लंबा कद होता है, उनका जो स्वभाव होता है थोड़ा सा अहंकारी होते हैं, वो इगोइस्टिक होते हैं और कुछ लापरवाह भी होते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, मस्ती में रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, स्वार्थी, और हर प्रकार के भोग वो करना चाहते हैं। ये जिंदगी के जितने भी एंजॉय हैं, ऐशो आराम करना चाहते हैं, और थोड़ा अकड़ू होते हैं, अकड़ू टाइप के भी लोग होते हैं। अपने मन के अनुसार चलते हैं ये, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो इनके अकॉर्डिंग हो। ऐसा तो संभव नहीं है, पर इनका स्वभाव मैंने बताया। और थोड़ा धार्मिक होते हैं, कम धार्मिक होते हैं, ठीक है, ये इनके बारे में। इसके बाद बात करें छोटे कद के जो लोग, जिनका जो हाइट होती है वो ठीक नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे कद के लोग कैसे होते हैं, ये लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं और बहुत मेहनती भी होते हैं, और ये बड़े सीक्रेटली
अपने काम जो भी इनके काम होते हैं उनको कर लेते हैं, मतलब चुपके से काम कर लेते हैं, तो दिखाते नहीं किसी चीज को। जब काम पूरा होया तो अचानक ही सरप्राइज करते हैं, तो ये इनकी अच्छी बात भी इनके अंदर है। और वाणी से बहुत ही विनम्र होते हैं ये लोग, इतने मृदुभाषी होते हैं कि आपको दीवाना बना देंगे अपने शब्दों से, अपने मीठेपन से। जैसे आपने बनियों को देखा होगा लगभग एग्जाम्पल, तो ज़्यादा हाइट के नहीं होते, छोटे ही होते हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए कितने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से ये लोगों को अपने फेवर में कर लेते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त वो लोग होते हैं, और अपने मतलब के लिए ये सारे काम कर लेते हैं और अपने मतलब चीज़ों को निकाल देते हैं अपने काम को, है ना। और थोड़ा सा स्ट्रेस रखते हैं अपने मन में, चिंतित रहते हैं, पर मुझे देखा है कि ये लाभ कमाते हैं जिंदगी में। इसके बाद बात करेंगे सामान्य कद। जो लोग मीडियम हाइट के होते हैं उन लोगों को देखो, ये बहुत ही शार्प और बहुत बुद्धिमान होते हैं, और अपने काम को बड़े सिस्टमेटिक वे में करते हैं लोग, और अपनी की शक्ति को प्रदर्शन कभी कभी कर देते हैं, और अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, और चीज़ों को बड़े डिसेंट तरीके से काम करते हैं, और धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको मानते हैं। इनके अंदर पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इनका जो दूरदर्शी निगाह होती है, किसी काम को करने के लिए बहुत प्लानर होते हैं लोग, और लोगों की मददगार होते हैं। समाज में इनकी एक इमेज होती है, और समाज के नियमों का पालन करते हैं। तो ये देखूं, सामान्य कद वाले लोग ज़्यादातर एवरेज कुंडली काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनके जीवन में चीज़ें धीरे धीरे मेहनत से आ जाती हैं। इसके बाद देखूं, जो लोग मोटे होते हैं, कई लोग पतले भी होते हैं, कई लोग मोटे भी होते हैं ना, तो मोटे लोग जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, बहुत ही हंसमुख होते हैं, और थोड़ा लापरवाही होते हैं, कि मस्त मौला मिजाज में रहते हैं, और इगोइस्टिक बहुत होते हैं, बात का बहुत बुरा मान जाते हैं कभी कभी, और स्वार्थी होते हैं, चतुर होते हैं, और आराम पसंद बहुत होते हैं, और भोजन इनको तरह तरह का मिष्ठान भोजन का शौक होता है। पर साथ ही साथ ये अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट भी देखते हैं कि कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किससे प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने को सिचुएशन के साथ मोल्ड कर देते हैं या उसको मोड़ देते हैं, ठीक है। धर्म को पालन करते हैं, और सब लोगों के साथ बना के चलते हैं, मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। तो इनकी लाइफ भी देखूं तो अच्छी होती है, जो मोटे तगड़े मोटे लोग होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग पतले होते हैं शरीर से, ये लोग संतोषी होते हैं, और कुछ स्वाभिमानी भी होते हैं, ठीक है। बस इनको क्रोध जल्दी आता है, क्योंकि हृदय के साफ रहते हैं, तो क्रोध जल्दी आता है, चिंताओं में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और अपने साधनों को पूर्ण रूप से ये प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ें इनके जीवन में कम रह जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति, है ना, कभी कभी क्या करते हैं कि चीज़ें नहीं मिलती तो सीक्रेट तरह से काम करते हैं, किसी के साथ गुप्त विद्याओं में लीन हो जाते हैं उस तरह से, और कुछ बनावट प्रिय हो जाते हैं। तो इनको इसको ध्यान रखना है कि कभी कभी ये चीज़ इनके लिए नुकसान ना कर दें। अब हम देखेंगे रंग की बात। कुछ लोग बहुत गोरे रंग के होते हैं, बहुत फेयर होते हैं, तो ये कला प्रेमी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, और जीवन में नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, स्टाइल में रहते हैं, अपने जीवन में हर उस चीज़ को लाना चाहते हैं जो सुंदर हो, महंगी हो, खर्चीले हो, और इनके बहुत सारे मित्र होते हैं, और उनके सहयोग से इनके जीवन में लाभ की स्थिति बनती रहती है। अब देखें जो लोग गेहुआ रंग के होते हैं, ना काला ना अधिक गोरा, थोड़ा सा गेहूं का रंग होता है, ये लोग बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, सुंदर होते हैं, और ये अपने जीवन में बहुत ऊंचे मकाम पर जाते हैं, यशस्वी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, विचारक होते हैं, और बहुत परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और अपने शब्दों का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखते हैं, बड़ी चतुराई से काम करते हैं, और इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, और अपने जीवन में काफ़ी हद तक ये उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिसमें एक आम आदमी पहुंचना चाहता है, क्योंकि ईश्वर की भी पूजा करते हैं, और जितने भी जीवन के शुभ कार्य होते हैं सब में ये लोगों के साथ अपना सामान्य बना के रखते हैं। देखूं तो इस रंग के लोग काफ़ी हद तक कामयाब देखे गए हैं। अब हम बात करें काले रंग के लोग कैसे होते हैं। काले रंग के लोग देखो तो ये कुछ स्वार्थी कहा गया इनको, या स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमेशा स्वार्थ होते हैं, थोड़ा इनका स्टाइल ऐसा होता है, धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और धन के पीछे बहुत भागते हैं, और धीरे धीरे उसको पा भी लेते हैं। बस इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि दूसरों की जो प्रोग्रेस होती है ना, उन्नति से थोड़ा ईर्ष्या रखते हैं, तो ये इनको नहीं करना चाहिए। और बहुत क्रोधी, बहुत हठी, बहुत साहसी, हर चीज़ में आते हो, और पूजा पाठ में भी बहुत होते हैं, तो हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं, चतुर चालाक,
और कहीं ना कहीं ये गुप्त सीक्रेटली अपने कामों को अंजाम देते हैं। बस थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना है कि इनकी जो शब्दावली होती है कटु होती है, मधुर भाषा इनको और बोलेंगे तो लाभ की स्थिति बनेगी। अब बात करेंगे जिनके चेहरे बहुत भरे हुए लोग होते हैं, जैसे कि गाल फूले हुए गाल हों, मोटे मोटे गाल हों, है ना, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुत ही मस्त मिजाज और सुखी लोग रहते हैं, भोजन खाने के बहुत शौकीन होते हैं, हंसना मस्ती में रहते हैं जीवन को, और चिंता बहुत कम करते हैं, मस्त मौला होते हैं, मित्रों के साथ रहना पसंद करते हैं, घूमना फिरना इनके जीवन में खूब रहता है, और लोगों को अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रभावों से दोस्ती बहुत करते हैं। ये लोग बढ़िया लोग हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पतले चेहरे। पतले चेहरे वाले व्यक्ति जो होते हैं, सुख शांति के साधनों में कुछ कमी इनके जीवन में रहती है, बहुत प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होते हैं हार्ट से, और चिंता में रहते हैं, और जिद्दी और क्रोधी बहुत होते हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ आत्मग्लानि या कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है कि हमने ये निभा, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम गलत कामों का आप सहारा ना लें तो अच्छा है। इनके बहुत कम मित्र होते हैं, मित्र इनके बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बात की कि चेहरे से, शरीर से, मन से किस प्रकार से हम चीजों को, अपने स्वभाव को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, आजकल हमारे ये चल रहे हैं, सावन महीना चल रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। तो आप देखिए कई लोग 7.5 से गुजर रहे हैं, जैसे मिथुन राशि है, आपकी तुला राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है। तो जितने भी लोग शनि की 7.5 में चल रहे हैं या इनको कोई परेशानी हो रही है शारीरिक रूप से, तो ये सात मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में सोमवार को ये पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे इनका जो शनि के इन पे कष्ट आ रहे हैं, शनि की वजह से इनको परेशानियां हो रही हैं, चोट लग रही है, नुकसान हो रहा है, काम डिले हो रहे हैं, तो इनको लाभ की स्थिति आएगी और लाल धागे में सोमवार को पहन सकते हैं। और धन की स्थिति अगर इनकी खराब हो रही है, इनका काम में दिक्कत हो रही है, तो इनको सोमवार को ये पहनना चाहिए, है ना। शिवलिंग पे जल दे के, जल चढ़ा के उस वहीं पहन लेंगे। पर इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि मांस मछली का सेवन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको तभी ज्यादा लाभ देगा, नहीं तो आपके ऊपर है। और रुद्राक्ष की बात चल रही, तो हम फिर एक और बात करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करना चाहते हैं और जिनका पढ़ाई में मन लग रहा है, कंसंट्रेशन कम है, या उनका जो वीकनेस हो रही है, जैसे मैथ्स में वीक है या राइटिंग स्किल्स वीक है या कंटिन्यूस पढ़ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए गणेश मुखी रुद्राक्ष आता है। उसको आप लाल धागे में सोमवार के दिन पहनेंगे तो आपके जीवन में आपकी शिक्षा जो अधूरी रह गई है या पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा बनेगा, इससे बहुत लाभ की स्थिति आपके जीवन में आएगी। आप बिल्कुल करके देखिएगा, इसको पहनिएगा। और एक और जो क्वेश्चन लोगों का बहुत आ रहा है मेरे पास कि पति पत्नी के बीच, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत तनाव रहता है, या आपसी विवाद रहता है, या मतभेद रहता है ना, तो या कई लोगों की संतान होने में बहुत दिक्कत आ रही है, संतान हो नहीं पा रही है, तो उनको भी एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आप देखिए, 2 रुद्राक्ष लगे होते हैं, 2 रुद्राक्ष चिपके होते हैं, बीच में एक लाइन सी बनी होती है, उसको बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। उसको आप पहनेंगे तो 100% आपके जीवन में, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें बहुत सुकून आएगा, आपसी रिश्तों में आपका सामंजस्य बनेगा और जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। और जिन लोगों का, मैंने कहा, संतान की स्थिति नहीं बन पा रही है, संतान नहीं हो पा रही है, उनको संतान होने में भी आसानी से उनकी संतान हो जाएगी। तो प्लीज आप करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ आएगा इससे। और इस विश्वास कीजिए, बस मैंने इसके साथ एक ही चीज बोल रुद्राक्ष के साथ, कि आप प्रयास कीजिएगा कि आप मांस मदिरा का सेवन ना ही करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।